एजुकेशन राजेश मल्ला के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, जो काम अभी हुआ नहीं है भविष्य में होगा, उसी को फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस कैसे समझ पाओगे फ्यूचर टेंस को, या ट्रांसलेशन करते समय, या तो ट्रांसलेशन देखते ही, फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन देखते ही कैसे समझोगे कि यह फ्यूचर टेंस में है। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस में है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आसानी से या आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या है कि फ्यूचर टेंस के बारे में आसानी तरीके से आप समझ जाओगे और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब है जो भविष्य में हुआ नहीं होगा। कोई काम अगर अभी तक हुआ नहीं लेकिन होगा, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह ही 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है एक प्रकार का। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार के फ्यूचर टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 4 प्रकार के जो टेंस है फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को समझाने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा कोई भी काम, दोस्तों याद रखना, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी काम भविष्य में होगा, लेकिन इसमें कोई समय का उल्लेख नहीं होगा, कब से होगा, क्या होगा, तो ये सब उल्लेख नहीं रहता, सिर्फ काम होगा। तो उल्लेख नहीं, इसलिए क्या है कि जैसे वो जाएगा, तो ये काम अभी हुआ नहीं, वो जाएगा, मैं खेलूँगा, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन बनाने के कुछ नियम है। अगर आप ट्रांसलेट देखोगे या तो कोई ट्रांसलेशन को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना चाहते हो, तो क्या नियम प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम, इस टेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट तो जानते ही हो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद सेल या तो विल का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? सेल या विल। उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहला वाला, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में सबसे पहला प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद अदर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल और विल, जैसे कि फ्यूचर टेंस में हमेशा सेल और विल का इस्तेमाल होता है, तो सेल और विल कहाँ लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सेल और विल का इस्तेमाल कहाँ होता है, या तो सेल विल कहाँ लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें हमेशा आई के साथ सेल और यू के साथ हमेशा विल होता है। ठीक है दोस्तों,
आई के साथ सेल और यू के साथ विल यूज होता है। आई और यू को छोड़ के अगर कोई प्लूरल नंबर है तो उसमें हमेशा विल का इस्तेमाल होता है। आई के साथ सेल होगा, यू के साथ विल होगा, हाँ ठीक है। और आई और यू को छोड़ के प्लूरल नंबर होगा तो हमेशा विल का यूज होता है या इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। 2 3 4 प्रकार के ट्रांसलेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन क्या है और आसानी से समझ जाओगे आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे। तो दोस्तों, कल मैं आसाम जाऊंगा, कल मैं आसाम जाऊंगा, इसमें क्या है कि काम हुआ नहीं, कल होगा काम। तो कब जाऊंगा? कल जाऊंगा, तो ये फ्यूचर में है। आई शैल गो टू आसाम यस्टरडे, मतलब कल मैं आसाम जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। ओह सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट, हाँ ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है? आई शैल गो टू आसाम यस्टरडे, मैं कल आसाम जाऊंगा। जैसे कि बच्चे विद्यालय जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? विद्यालय जाएंगे। अभी तक गए नहीं लेकिन जाएंगे, ये फ्यूचर में होगा, इसलिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। जैसे बच्चे विद्यालय जाएंगे, चिल्ड्रेन विल गो, चिल्ड्रेन विल गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब मैं और एक ट्रांसलेट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि लड़कियाँ अब गाना गाएंगी। ठीक है, लड़कियां क्या करेंगे? गाना गाएगी। लड़कियां अब गाना गाएंगी, लड़कियां अनेक लड़कियां हैं तो द गर्ल्स गाएंगी, अभी गाया नहीं लेकिन गाएंगी। ठीक है, द गर्ल्स विल, बहुत लड़कियां हैं तो इसके साथ हमेशा विल, द गर्ल्स विल सिंग नाउ, लड़कियां अब गाना